तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। उसमें से हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड का पहला कैरेक्टर देखा है, और वो कैरेक्टर क्या था? हम लोग बोलेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड में। ये हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में। ये हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कैरेक्टर क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। तो याद रखना, दूसरा कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा जो कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे? हम लोग देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड का ज्योमेट्री क्या होता है। तो याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड का जो ज्योमेट्री होता है वो हम लोग बोलेंगे प्लेनर होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इट मींस द पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर इन नेचर। तो ये प्लेनर का मतलब क्या चीज है मैं बताऊंगा अभी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो ज्योमेट्री होता है वो प्लेनर क्यों होता है? ठीक है, वो प्लेनर इसीलिए होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पेप्टाइड बॉन्ड का जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो पेप्टाइड लिंकेज होता है उसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे प्लेनर होता है। ठीक है, तो प्लेनर का मतलब क्या होता है? तो देखो बहुत आसान है, कैसे करके समझे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं यहाँ पर एमिनो एसिड्स बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था? एन सी सी, बीच वाला कार्बन को सी अल्फा बोलते हैं। एक तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा तरफ एमिनो ग्रुप होगा, और एक तरफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होगा, दूसरा तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे साइड चेन एल्काइल ग्रुप होगा। ये पहला एमिनो एसिड है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एमिनो एसिड देखो एन सी सी। ठीक है, बीच वाला कार्बन क्या बोलेंगे? सी अल्फा। सी अल्फा के इस तरफ देखो ध्यान से, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इस तरफ क्या होगा? एमिनो ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो पहला जो एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, COOH। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं तोड़ के। और दूसरा देखो एमिनो एसिड्स का जो एमिनो ग्रुप है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं NH2। ठीक है, तो याद रखना, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरा एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप का H। ये रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा? देखो ध्यान से, H2O। क्या यहाँ पर क्या निकलेगा? हम लोग बोलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखो कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, यहाँ पर क्या चीज? नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री होगा। दोनों वैलेंसी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कंबाइन कर जाएगा, और क्या बनाएगा? हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें हम लोग बोलेंगे वो कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा? हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कौन? हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वाटर निकला, इसको वाटर मॉलिक्यूल जो निकलता है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, ठीक है, इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हम लोग बोलते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड का जो ज्योमेट्री होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का जो ज्योमेट्री होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे वो होता है एक प्लेन में, या हम लोग बोलेंगे प्लेनर होता है। ठीक है, तो अब ये प्लेनर का मतलब क्या हो गया? तो देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। प्लेनर का यहाँ पर मतलब क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे कि देखो पहला एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे जो बीच वाला कार्बन है जिसको हम लोग बोलते हैं सी अल्फा, और दूसरा एमिनो एसिड्स का जो बीच वाला कार्बन है जिसको बोलते हैं सी अल्फा। ठीक है, सी अल्फा से सी अल्फा के बीच में हम लोग कंसिडर करते हैं एक प्लेन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये इसका मतलब देखो यहाँ पर यहाँ सी अल्फा है पहला एमिनो एसिड्स का, दूसरा एमिनो एसिड से क्या चीज? सी अल्फा। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक प्लेन, और एक प्लेन में जितना भी एटम्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो वही मैंने लिखा है कि C alpha of one amino acid, C alpha of one amino acid and C alpha of another next amino acid. ठीक है, it means C alpha to C alpha, मतलब C alpha से C alpha is considered as one plane। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे? C alpha से लेके, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दीजिए? दूसरा एमिनो एसिड का C alpha, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक प्लेन में, या हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो ज्योमेट्री वो कैसा है? प्लेनर है। ठीक है, तो इस प्लेनर का मतलब देखो ध्यान से, प्लेनर का मतलब ये हो गया, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सिक्स एटम इन्वॉल्व होगा, और वो हम लोग बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा वन प्लेन में। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा हम लोग बोलेंगे वन प्लेन में। तो कैसे करके? देखो ध्यान से, 6 एटम इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ध्यान से, ये सी अल्फा है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, ये सी अल्फा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर सी अल्फा। ठीक है, यहाँ पर सी अल्फा, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हम लोग बोलेंगे, यहाँ से कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6,
यहाँ से करेंगे कंसिडर, यहाँ से देखो ये हम लोग बोलेंगे सी अल्फा से लेके सी अल्फा तक का जो प्लेन है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे वन प्लेन है, ये वाला, ठीक है। तो सी अल्फा से लेके सी अल्फा तक हम लोग बोलेंगे वन प्लेन, और इस प्लेन में कितना एटम आ रहा है देखो ध्यान से। ये पहला एटम क्या चीज है, पहला एटम को हम लोग बोलेंगे सी अल्फा, उसके बाद दूसरा एटम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे कार्बन, तीसरा एटम क्या चीज है देखो ध्यान से, तीसरा एटम क्या चीज है ऑक्सीजन, फिर चौथा एटम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। फिर पांचवा एटम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, फिर छठा एटम क्या कौन है हम लोग बोलेंगे सी अल्फा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं वन प्लेन, इसी को हम लोग बोलते हैं वन प्लेन, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो हमेशा हम लोग बोलेंगे वन प्लेन में रहेगा, और उस प्लेन में हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे 6 एटम होगा। देख सकते हैं मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6, सी अल्फा टू सी अल्फा कंसिडर करना है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेनर मींस 6 एटम्स आर लाई बिटवीन सी अल्फा टू सी अल्फा इज ऑलवेज इन सेम प्लेन, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये सी अल्फा से लेके सी अल्फा तक के बीच को हम लोग बोलते हैं, सी अल्फा से लेके सी अल्फा तक के बीच को हम लोग बोलते हैं वन पेप्टाइड ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वन पेप्टाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, वन पेप्टाइड ग्रुप। तो क्वेश्चन आता है कि वन पेप्टाइड ग्रुप में कितना एटम इन्वॉल्व रहता है, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो वन पेप्टाइड ग्रुप में हम लोग बोलेंगे 6 एटम क्या रहता है हम लोग बोलेंगे इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, याद रखना है। और वन पेप्टाइड ग्रुप को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट कितना एमिनो एसिड्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट 2 एमिनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्री है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स का। तो ये दूसरा कैरेक्टर है किसका, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्लेनर होता है। ये प्लेनर क्यों है हम लोग बोलेंगे, बिकॉज हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड का इसी की वजह से होता है, ठीक है। और प्लेनर का मतलब क्या होता है हम लोग बोलेंगे, प्लेनर का मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं कि पहला अमीनो एसिड्स का सी अल्फा और दूसरा अमीनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे सी अल्फा। ये सी अल्फा से सी अल्फा को हम लोग कंसीडर करते हैं एक प्लेन, और इस प्लेन में जितना भी एटम आ रहा है देखो ध्यान से, वो सारा का सारा एटम हम लोग बोलेंगे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका ज्योमेट्री क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे दूसरा कैरेक्टर खत्म हुआ किसका, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। तो देखो जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिस एंड ट्रांस कॉन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का हम लोग बोलेंगे दो कॉन्फर्मेशन मिलता है या दो टाइप मिलता है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा क्या बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में कि एक पेप्टाइड ग्रुप में कितना एटम इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना एक पेप्टाइड ग्रुप में हम लोग बोलेंगे टोटल 6 एटम इन्वॉल्व होता है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पेप्टाइड ग्रुप में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक पेप्टाइड ग्रुप में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो देखो ध्यान से सी अल्फा से सी अल्फा को हम लोग एक पेप्टाइड ग्रुप बोलते हैं, इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला, ठीक है, यहाँ पर दूसरा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज तीसरा। तो याद रखना एक पेप्टाइड ग्रुप में हम लोग बोलेंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और कितना एटम इन्वॉल्व रहता है हम लोग बोलेंगे 6 एटम इन्वॉल्व रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि सिस और ट्रांस कॉन्फर्मेशन क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना उसका 2 कॉन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सिस कॉन्फर्मेशन, ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फर्मेशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं ट्रांस कॉन्फर्मेशन, ठीक है। या इसको हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड या सिस टाइप बोल सकते हैं, या सिस कॉन्फर्मेशन बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं सिस पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है पेप्टाइड बॉन्ड का उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस टाइप या ट्रांस कॉन्फर्मेशन, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं। याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड का भी 2 टाइप होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कब सिस पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे, कब हम लोग ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहला चीज ये चीज दिमाग में रखना कि जो सिस पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ठीक है, जो सिस पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हम लोग बोलेंगे वेरी रेयर, ये बहुत रेयर मिलता है, ठीक है, याद रखना ये वेरी रेयर,
ये वेरी रेयर है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन है, ठीक है। ये जब भी प्रोटीन बनेगा ना, प्रोटीन में जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब अमीनो एसिड सिस पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत कम जुड़ता है। कितना परसेंट जुड़ता है तो हम लोग बोलेंगे ओनली 0.4% क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या 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 मिलता है, सिस पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है अमंग दी अमीनो एसिड्स, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है ये वेरी रेयर क्यों होता है, इसीलिए वेरी रेयर होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लासेस होता है अमंग दी एटम्स, ठीक है। जब हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे क्या अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा बॉन्ड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है, इसीलिए बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये याद रखना है किसमें देखने को मिलेगा, याद रखना है ये देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बीटा टर्न होता है ना, ठीक है, जो मोस्ट ये जो बीटा टर्न याद रखना प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो मैं पढ़ाया हूं आप देख सकते हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो सीरीज ऑफ लेक्चर आप देखना आपको मिलेगा, ठीक है। जो बीटा टर्न होता है ना, बीटा टर्न में हम लोग बोलेंगे क्या देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, याद रखना है। और सिस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, सिस पेप्टाइड बॉन्ड तभी बनेगा जब हम लोग बोलेंगे दो प्रोलीन एमिनो एसिड, याद रखना जब दो प्रोलीन एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ हम लोग बोलेंगे जुड़ेगा वाया किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि दो प्रोलीन एमिनो एसिड्स जब रहेगा तब हम लोग बोलेंगे उसके बीच में क्या बनेगा, सिस पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, याद रखना ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप या ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये मोर कॉमन होता है, ठीक है, मोर कॉमन होता है। इसका मतलब जितना भी प्रोटीन्स बन रहा है उसमें जो एमिनो एसिड्स है वो सारा का सारा एमिनो एसिड्स ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। कितना परसेंट मिलता है, हम लोग बोलेंगे 99.6% क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। क्यों ये ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये मोर स्टेबल है, ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल होता है। क्यों ये मोर स्टेबल है, हम लोग बोलेंगे बिकॉज नो स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लासेस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस या हम लोग बोल सकते हैं स्टेरिक क्लासेस अमंग द एटम्स, ठीक है, याद रखना है। और ये हम लोग बोलेंगे मोस्टली हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन्स जो बनता है उसमें जो अमीनो एसिड्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। और ये देखो 99.6% क्या मिल रहा है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है, ये लेनिंजर के बुक में लिखता है, ठीक है। तो 99.6% जब ट्रांस है तो कितना परसेंट बच गया, 0.4 ना, तो इसका मतलब याद रखना ओनली 4% सिस टाइप या हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों का रेशियो क्या होता है, सिस और ट्रांस का। तो याद रखना है सिस और ट्रांस का रेशियो क्या होता है, देखो ध्यान से, सिस और ट्रांस का रेशियो क्या होता है, तो याद रखना है सिस हम लोग बोलेंगे 1:2 हम लोग बोलेंगे 1000, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे 1000 पेप्टाइड बॉन्ड बनने, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है ना तब जाके हम लोग बोलेंगे एक हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, ये वाला रेशियो को याद रखना है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्वेश्चन आता है ये सिस और ट्रांस टाइप पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैसे हम लोग समझे, तो बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, याद रखना है यहां पर देखो ध्यान से, जब भी ये वाला ये पहला एमिनो एसिड है ना, ये एमिनो एसिड 1 है, याद करने का तरीका क्या था, एनसीसी, ये एमिनो एसिड 2 है, याद करने का तरीका एनसीसी, ठीक है। अब देखो ध्यान से याद रखना एक पेप्टाइड ग्रुप को कंसीडर करना, मतलब सी अल्फा से सी अल्फा तक को कंसीडर करना। ये जो सी अल्फा है इसके देखो सी अल्फा में देखना ये जो साइड चेन है ना, ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड्स का नीचे होगा और दूसरा एमिनो एसिड्स का सी अल्फा है, देखो ध्यान से, उसमें जो साइड चेन है ना ये एल्काइल ग्रुप है वो ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनली अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि डायगोनली, ठीक है, अगर डायगोनली साइड चेन प्रेजेंट रहेगा एमिनो एसिड्स में, साइड चेन अगर प्रेजेंट रहेगा एमिनो एसिड्स में, तो यहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड होगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप होगा, याद रखना ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड होगा या ट्रांस टाइप होगा, ठीक है। अब देखो वही मैंने लिखा है यहां पर 99 पॉइंट कितना हम लोग बोलेंगे 99.6% जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो हम लोग बोलेंगे क्या रहता है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि देखो यहाँ पर ध्यान से ये दोनों हम लोग बोलेंगे साइड चेन एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट है। अगर दूर प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी इसमें जो भी एटम है, इसमें जो भी एटम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा या स्टेरिक क्लासेस नहीं होगा या स्टेरिक कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि ये दूर प्रेजेंट है इसीलिए हम लोग बोलेंगे
नो स्टेरिक क्लासेस अमंग द एटम्स, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हमेशा याद रखना है 99.6% जो प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स मिलता है उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप होता है। तो यही इसका रीजन है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये सिस टाइप का मतलब क्या हो गया। तो सिस टाइप का मतलब देखो क्या चीज होता है कि यहाँ पर देखो मैं एक एमिनो एसिड बना रहा हूँ NCC। एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका यही है, हम लोग कॉलेजेस में यही पढ़ते हैं। NCC बीच वाला कार्बन क्या बोलेंगे C अल्फा, दूसरा क्या चीज है NCC बीच वाला कार्बन क्या बोलेंगे C अल्फा। ये पहला एमिनो एसिड से क्या चीज है COOH ग्रुप है, ये वाला क्या रहेगा एमिनो ग्रुप, यहाँ पर क्या रहेगा H, यहाँ पर क्या रहेगा साइड चेन रहेगा ऐसे करके। ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड्स का देखो ध्यान से ये NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या चीज होगा हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे साइड चेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ये वाला, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है एमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड, और हम लोग बोलेंगे NH इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग एमाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या समझना है, ठीक है, यहाँ पर ये समझना है, याद रखना है, अगर ये पहला एमिनो एसिड्स का देखो जो C अल्फा है इसमें जो साइड चेन है, ठीक है वो, और दूसरा एमिनो एसिड्स का C अल्फा का साइड चेन, वो दोनों अगर एक ही तरफ प्रेजेंट हो, ठीक है सेम साइड में प्रेजेंट हो, उसी तरह तीसरा एमिनो एसिड्स का फिर से हम लोग बोलेंगे साइड चेन, चौथा एमिनो एसिड्स का फिर से साइड चेन, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे एक ही तरफ प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड दिखेगा ना, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिस टाइप, याद रखना है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, सिस पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत रेयर होता है, कितना मिलता है हम लोग बोलेंगे ओनली 0.4% हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सिस पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे किस कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग बोलेंगे दो प्रोलीन एमिनो एसिड्स आ, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब दो प्रोलीन एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ता है, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, सिस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसमें देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा टर्न्स में, बीटा टर्न्स में प्रोलीन एमिनो एसिड्स मिलता है और उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड सिस टाइप, या हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये क्यों इतना रेयर है, या हम लोग बोलेंगे क्यों हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन है। ठीक है, क्यों इतना कम मिलता है, वेरी रेयर, वेरी रेयर, कौन हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से ये जो साइड चेन है ना और ये साइड चेन, ठीक है यहाँ तो बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, ये बहुत क्लोजली रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के, तो जब ये बहुत ज्यादा क्लोजली होता है, एक दूसरे के बहुत क्लोजली प्लेस्ड रहता है, ठीक है, कौन हम लोग बोलेंगे ये साइड चेन, जब बहुत ज्यादा क्लोजली रहता है तो हम लोग बोलेंगे क्या पॉसिबिलिटी, हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस का या स्टेरिक क्लासेस का बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या रहता है पॉसिबिलिटीज रहता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड सिस टाइप या हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे किसका, सिस एंड ट्रांस फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, देखो और एक चीज यहाँ पर मैं बताने भूल गया, देखो ध्यान से याद रखना है, सिस टाइप ऑफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना, ठीक है, सिस टाइप ऑफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है, वो चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड होता है मतलब ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड होगा। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगा। तो याद रखना है सिस टाइप ऑफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना ये फिक्स रहता है, हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री के एंगल में, याद रखना है। ठीक है, और जो ट्रांस टाइप जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना ये भी फिक्स रहता है, हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री के एंगल में, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सिस टाइप होगा वो हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा, ट्रांस टाइप जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री के एंगल में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। रोटेशन पॉसिबल नहीं है ये पेप्टाइड बॉन्ड में, क्यों, क्योंकि ये रिजिड होता है। ठीक है, क्यों रिजिड होता है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगला कैरेक्टर क्या चीज है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पेप्टाइड बॉन्ड का, अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगला कैरेक्टर क्या होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, किसके अंदर हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसमें। तो अगला जो कैरेक्टर है वो हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के बारे में देखेंगे, या डाइहेड्रल एंगल या टोर्जन एंगल या रामाचंद्रन एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है,
तो याद रखना है वैसे तो मैं रामाचंद्रन प्लॉट के टाइम पे ये सब सारा का सारा चीज बताया था, आप देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट जो सीरीज ऑफ लेक्चर जो है मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप देखना रामाचंद्रन प्लॉट, आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि ये पेप्टाइड बैकबोन या डाइहेड्रल एंगल्स या टॉर्जन एंगल्स या रामाचंद्रन एंगल्स क्या होता है, इंक्लूडिंग पेप्टाइड बॉन्ड। देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पहला अमीनो एसिड है, देखना ध्यान से, पहला अमीनो एसिड याद करें, तरीका एन सी सी, बीच वाला को सी अल्फा, ये दूसरा अमीनो एसिड है, क्या चीज यहाँ पर एन सी सी, ये बीच वाला कार्बन को सी अल्फा। ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या चीज है एमिनो ग्रुप है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे साइड चेन है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन है। पहला अमीनो एसिड्स का देखो ध्यान से, ये क्या चीज है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या है एमिनो ग्रुप, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है हाइड्रोजन, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे साइड चेन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग COOH भी लिख सकते हैं, एमिनो ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये क्या है पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और दूसरा एमिनो एसिड का हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप का H, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब यहां से क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री होगा, दोनों हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये क्या चीज बना, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, और चूंकि वाटर निकल रहा है इसीलिए हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हम लोग जानते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है, ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, याद रखना है पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, देखो ध्यान से, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ठीक है CO, फिर क्या चीज है NH, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को हम लोग एमाइड ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए ये पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे एमाइड बॉन्ड भी बोलेंगे, और इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, याद रखना है ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, और ओमेगा को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर याद रखना, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, चूंकि ये पार्शियल डबल कैरेक्टर है, इसमें दो पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो ओमेगा बॉन्ड होता है ना या पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो नो रोटेशन याद रखना है। ठीक है, मैं बताया हूँ इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेगा तो एटम हम लोग बोलेंगे नहीं रोटेट कर पाएगा, रोटेशन तब होगा जब सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज, और ये ओमेगा, या हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें रोटेशन नहीं होता है, याद रखना है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि रोटेशन नहीं होता इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, या तो वो 0 डिग्री में फिक्स रहेगा, ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड है या 180 डिग्री में फिक्स रहेगा। 0 डिग्री में फिक्स रहेगा तो हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड, 180 डिग्री में फिक्स रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, याद रखना है। ठीक है, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हम लोग बोलेंगे रिजिड इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, देखो C और N के बीच में, देखना ध्यान से देखना, C और हम लोग बोलेंगे ये जो N है उसके बीच में, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड है, या हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला देखो ध्यान से। ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, ये ओमेगा बॉन्ड हम लोग बोलेंगे या तो 0 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा, या हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा। 0 डिग्री पे फिक्स रहेगा तो सिस टाइप, और 180 डिग्री पे फिक्स रहेगा तो ट्रांस टाइप बोलेंगे। 0 डिग्री पे फिक्स रहता है ये ओमेगा बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे एमाइड बॉन्ड, या बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना ये बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। ठीक है, वेरी रेयर, ओनली हम लोग बोलेंगे 0.4% जो एमिनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है कौन, ट्रांस टाइप। 99.6% जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है वो कैसा होता है हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप होता है। क्यों होता है मैंने बताया था। अब देखो, अब यहाँ पर ये वाला हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड बोलेंगे, यहाँ पर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
अब देखो यहाँ पर देखो ये सी अल्फा और सी के बीच में देखना ध्यान से, ये सी अल्फा और सी के बीच में भी क्या चीज है, बॉन्ड है। एन और सी अल्फा के बीच में भी देखो ध्यान से बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं देखो ध्यान से, एन और, याद रखना है, एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है, एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये जो बॉन्ड में याद रखना है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये बॉन्ड में क्या पॉसिबिलिटीज हम लोग बोलेंगे, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये बॉन्ड फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, बहुत आसान है। तो यहाँ ये वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सी अल्फा और सी के बीच में, सी अल्फा और हम लोग बोलेंगे सी के बीच में फिर एक बॉन्ड है ना, देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शाई बॉन्ड बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं PSHI, शाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड बोलेंगे। तो बताने का मतलब क्या हो गया कि एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड मिलता है उसको फाई बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड मिलता है उसको शाई बॉन्ड बोलते हैं, इसमें भी रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, फिर क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या चीज है, फाई बॉन्ड, शाई बॉन्ड, फिर क्या चीज, ओमेगा बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड, फिर से क्या चीज, शाई बॉन्ड, फिर से क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ओमेगा या पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ये जो रोटेशन है ना, फाई और साई बॉन्ड का जो रोटेशन है ना, याद रखना है, ये हो सकता है फाई बॉन्ड का रोटेशन जो होता है, ठीक है, फाई बॉन्ड का जो रोटेशन होता है, याद रखना, ये 0 से लेके 360 डिग्री एंगल पे, कोई भी मतलब एंगल पे रोटेट कर सकता है, कौन, हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस 180 डिग्री से हम लोग बोलेंगे क्या चीज, माइनस 180 डिग्री एंगल तक फाई बॉन्ड रोटेट कर सकता है। प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, 0 डिग्री टू 360 डिग्री, याद रखना है। उसी तरह शाई बॉन्ड जो होता है, शाई बॉन्ड जो होता है, ये भी हम लोग बोलेंगे रोटेट कर सकता है 0 से लेके 360 डिग्री एंगल तक, कोई भी एंगल में रोटेट कर सकता है, याद रखना है। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस 180 डिग्री से हम लोग बोलेंगे माइनस 180 डिग्री जो एंगल होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे ये रोटेट कर सकता है, कौन, शाई बॉन्ड। प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री को हम लोग 0 टू 360 डिग्री बोलते हैं, याद रखना है। और इसके बारे में मैं डिटेल में बताया था रामाचंद्रन प्लॉट में, आप देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट का जो सीरीज ऑफ लेक्चर, आप देखना, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब इस बॉन्ड में रोटेशन होता है ना, ठीक है, जब इस बॉन्ड में फाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, शाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो कुछ एंगल बनता है, ठीक है, कुछ एंगल बनता है। तो फाई बॉन्ड में अगर रोटेशन होगा, रोटेट करेगा, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फाई एंगल। शाई बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाई एंगल। दोनों एंगल को मिला के याद रखना हम लोग बोलते हैं टोर्जन एंगल, क्या बोलते हैं हम लोग, टोर्जन एंगल बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है, या रामाचंद्रन एंगल बोलते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डाईहेड्रल एंगल, टोर्जन एंगल या रामाचंद्रन एंगल बोलते हैं, किसको, फाई और शाई को, ठीक है। टोर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, टोर्जन का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब है रोटेशन, मतलब ये दोनों जो बॉन्ड है ना, इसमें रोटेशन पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे, हम लोग फाई और शाई एंगल को क्या बोलते हैं, टोर्जन एंगल बोलते हैं, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल क्यों बोलते हैं फाई और शाई को, डाईहेड्रल एंगल इसीलिए बोलते हैं, डाईहेड्रल का मतलब हो गया टू ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मान लो कि हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मान लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसके बीच में देखो ध्यान से, अगर इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो डाईहेड्रल एंगल हम लोग बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये दोनों जो एंगल है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, या टोर्जन एंगल या रामाचंद्रन एंगल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये वाला एंगल इसीलिए रोटेट कर पाता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। रोटेशन क्यों पॉसिबल है इसमें
सॉरी, इसमें रोटेशन क्यों पॉसिबल है, फाई और शाई बॉन्ड में रोटेशन क्यों पॉसिबल है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फाई और शाई बॉन्ड में रोटेशन इसीलिए पॉसिबल है, रोटेशन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि फाई और जो साई बॉन्ड है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे ये कैसा बॉन्ड होता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर दूसरा एटम है, तो ये बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो ये एटम भी क्या करेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। इस कितना हम लोग बोलेंगे 0 से लेके 360 डिग्री तक में हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल है, याद रखना है, फाई और साई, ठीक है। तो इस रोटेशन का फायदा क्या होता है, देखो ध्यान से, इस रोटेशन का फायदा ये होता है कि प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, याद रखना है। प्रोटीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डेवलप होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्या चीज, बीटा शीट बोल सकते हैं, बीटा टर्न बोल सकते हैं। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है प्रोटीन में, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रोटेशन ऑफ फाई और साई बॉन्ड। इसी की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो रहा है, प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मतलब प्रोटीन क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे हेलिकल मैनर में प्रोटीन अपने आप को अरेंज कर रहा है, या बीटा शीट के मैनर में अपने आप को अरेंज कर रहा है, या बीटा टर्न के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर रहा है। किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ड्यू टू रोटेशन इन फाई एंड साई एंगल, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, डाइहेड्रल एंगल, टॉर्जन एंगल, रामाचंद्रन एंगल का। इसको पॉलीपेप्टाइड बैकबोन क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये हम लोग बोलेंगे दो एमिनो एसिड्स का के बीच में जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे बैकबोन, ठीक है, बैकबोन बोलेंगे। तो बैकबोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से 3 बॉन्ड आता है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये शाई फाई बॉन्ड, ये क्या चीज शाई बॉन्ड, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड। फिर से क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, फाई बॉन्ड, शाई बॉन्ड, फिर से क्या चीज ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर होता है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स का, और इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स के कैरेक्टर के अंडर पढ़ते हैं, और इसको हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट में देखना, मैंने पढ़ाया है, वो आप देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे करके प्लॉट किया जाता है फाई एंगल और शाई एंगल को, ठीक है। और 0 से 360 डिग्री या प्लस 180 से माइनस 180 डिग्री, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं बताया हूँ रामाचंद्रन प्लॉट में, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे अगला कैरेक्टर था किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का, ये खत्म हुआ। अब क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बॉन्ड का अगला कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला जो कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि क्या पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज है यहाँ पर कि कैन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्या पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड एक हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब याद रखना है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या हम लोग बोलेंगे एमाइड बॉन्ड या ओमेगा लिंकेज होता है, वो याद रखना है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया पोलर होता है, ठीक है, ये वाटर के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, कौन, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोफिलिक होता है, या हम लोग बोल सकते हैं पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोफोबिक नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टर है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, तो याद रखना है कि बिल्कुल हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, याद रखना है, ठीक है। मैं बताया हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखिएगा जो मैं पढ़ाया हूँ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, उसमें देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे करके बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड इसीलिए फॉर्म कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, कार्बोनिल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, एमाइड हाइड्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चीज प्रेजेंट होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो अब ये कार्बोनिल ऑक्सीजन और ये एमाइड हाइड्रोजन का मतलब क्या है, तो देखो क्या मतलब है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला, इसी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या है N और H, ठीक है। देखो ध्यान से, यही है ना, बस ये पेप्टाइड, ये वाला क्या चीज, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, देखो कि ये वाला जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है,
जो कार्बन के साथ देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है। और ये देखो, ये जो नाइट्रोजन है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद, ये जो नाइट्रोजन, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या चीज है, कार्बोनिल ऑक्सीजन चाहिए और एमाइड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों का दोनों प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या कर सकता है, देखो ध्यान से, ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, कौन, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पेप्टाइड बॉन्ड्स रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आंसर में क्या होगा, यस बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो याद रखना हाइड्रोफिलिक होता है, या हम लोग बोल सकते हैं पोलर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर था किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का, तो ये भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का अगला कैरेक्टर क्या होता है, तो अब अगला कैरेक्टर क्या है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड का अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये चीज की, देखो ध्यान से, कैन पेप्टाइड बॉन्ड एक्ट्स एज एसिड और बेस, क्या पेप्टाइड बॉन्ड एसिडिक इन नेचर होता है, क्या पेप्टाइड बॉन्ड बेसिक इन नेचर होता है, क्या पेप्टाइड बॉन्ड एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का बिहेवियर कैसा होता है, आइदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक, याद रखना है। पेप्टाइड बॉन्ड का जो बिहेवियर होता है, याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड ना तो एसिडिक होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे ना ही एसिडिक होगा, नाइदर एसिडिक, हम लोग बोलेंगे नोर बेसिक, ना ही ये बेसिक होगा, ठीक है। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे ना ही एसिडिक इन नेचर होता है, ना ही बेसिक इन नेचर होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, हम लोग बोलते हैं, देखना समझना, एसिड को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे और बेस को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करके करेंगे, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं, अगर मान लो कि कोई एक एक्स, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल, ये जो एक्स है ना, ये हाइड्रोजन को अगर क्या कर दे, हम लोग बोलेंगे डोनेट कर दे, अगर ये हाइड्रोजन को डोनेट कर दे इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, ठीक है, और इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल क्या रहे, हम लोग बोलेंगे क्या रहे, हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली फेवरेबल रहे, या हम लोग बोलेंगे स्टेबल रहे, ठीक है, तब हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, तब हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल को बोलते हैं एसिड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक मॉलिक्यूल which can acidic can donate the H+ ion and can remain energetically favorable after the loss of H+ ion, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है। तो बेस का डेफिनेशन क्या होगा, बेस का डेफिनेशन ये होगा कि मान लो कोई एक मॉलिक्यूल X है, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल, याद रखना, अगर ये मॉलिक्यूल H+ आयन को अगर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, H+ आयन को क्या कर ले, देखो ध्यान से, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या रहे, हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली फेवरेबल रहे या स्टेबल रहे, तो ऐसा मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज बेसिक इन नेचर, और इसको हम लोग बोलेंगे बेस। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है कि एक मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड कैन रिमेन एनर्जेटिकली फेवरेबल आफ्टर एक्सेप्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे H+ आयन, देख सकते हैं H+ आयन को मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल क्या, हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। और एसिड किसको बोलेंगे, कि कोई मॉलिक्यूल से अगर H+ आयन डोनेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो इसको हम लोग एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है पेप्टाइड लिंकेज के टाइम पे। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ठीक है, मैं ये वाला को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, बस इसको बना रहा हूँ, ये वाला, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बस पेप्टाइड बॉन्ड को बना रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर क्या है यहाँ पर N, फिर यहाँ पर क्या चीज है H है, देखो ये पोर्शन को बनाया हूँ, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, कैसे, देखो ध्यान से, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का देखो यहाँ पर N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो N के साथ जो H जुड़ा हुआ है ना, ये जो नाइट्रोजन है, ये कभी भी H जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसको कभी भी डोनेट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड एसिडिक नहीं होगा, इसका मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड एसिडिक नहीं होगा। अगर एसिडिक रहता तो हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन के साथ क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मॉलिक्यूल X है ना, ये क्या चीज है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर ये H+ को डोनेट करता तब हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल एसिडिक होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन ये H+
मतलब H जो हाइड्रोजन इसको H प्लस के फॉर्म में डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये क्या चीज है, एसिडिक तो नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या चीज है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल H प्लस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, H प्लस आयन को क्या कर ले, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट कर ले, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना, वो हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड ना ही बेस है, ना ही एसिड है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, ठीक है, तो इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं एसिडिक होता है, नहीं बेसिक होता है, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे इट इज न्यूट्रल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज न्यूट्रल, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलेंगे ये वाला कि पेप्टाइड बॉन्ड एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर बता दिया समझा के, एसिड का डेफिनेशन मैंने बता दिया, बेस का डेफिनेशन बता दिया और उसको अप्लाई किया पेप्टाइड बॉन्ड्स में, तो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे इतना सारा कैरेक्टर्स था किसका, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स था, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड में चार्ज कितना होता है, अगर मान लो कि कोई पूछ दिया पेप्टाइड बॉन्ड में कितना चार्ज होता है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकलेगा, चार्ज याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड में जो चार्ज होता है वो हम लोग बोलेंगे जीरो होता है, ठीक है। कैसे जीरो होता है, तो देखो ध्यान से कैसे जीरो होता है, देखो यही है ना पेप्टाइड बॉन्ड, यही पेप्टाइड बॉन्ड है, देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और हम लोग जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे चार्ज क्या बचेगा, हम लोग बोलेंगे जीरो बचेगा, ठीक है, जीरो का मतलब हो गया ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेट चार्ज कितना होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, तो नेट चार्ज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में जीरो होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो ये खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मॉलिक्यूलर चैपरोन्स के बारे में, कि वो क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।